नमस्कार। तो देखिए 17 मार्च 2024 को जो था वो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का क्लर्क प्रूफ रीडर का एग्ज़ाम जो था वो कंडक्ट किया गया था। इसके हमने फर्स्ट 30 क्वेश्चन तो हमने डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें नेशनल या फिर करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, इंटरनेशनल अफेयर के क्वेश्चन थे कुछ, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी देखो हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके का सेक्शन। हिमाचल प्रदेश जीके का ये सेक्शन डिस्कस करेंगे और डिटेल से जो है वो डिस्कस किया जाएगा। चाहे अब इसके 2 पार्ट आएँ 3 पार्ट आएँ, हम इस हिसाब से डिस्कस करेंगे कि पेपर में क्या आया था इस बार वो आपको पता चल जाए और आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में भी आपकी हेल्प हो जाए, क्योंकि काफ़ी अच्छे HPGK के क्वेश्चन जो था वो पूछे गए थे। अब चाहे वो एग्ज़ाम हो आपका PGT का या एलाइड सर्विसेज का या फिर कोई और आने वाला एग्ज़ाम हो, वहाँ पर हेल्प मिल सके, उस हिसाब से हम हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 से जो है डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं विच डिस्ट्रिक्ट इज़ टचड बाय धौलाधार माउंटेन रेंज। तो बोलते हैं कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है वो इनमें से धौलाधार माउंटेन रेंज के साथ जो है बाउंड्री शेयर करता है। धौलाधार के साथ इनमें से बाउंड्री शेयर की जाती है, देखो कुल्लू के द्वारा, कांगड़ा के द्वारा और मंडी के द्वारा, इन तीनों के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस या फिर ऑल जो है वो सही आंसर हो जाएगा। धौलाधार रेंज की अगर हम बात करते हैं तो ये मुख्य रूप से तो कांगड़ा या फिर धर्मशाला के समीप से जो है वो दिखाई देती है, और अगर टच करने की बात हो रही है तो कुल्लू, मंडी, कांगड़ा, इन सभी को जो है वो टच करती है। धौलाधार को जो है वो अन्य किस नाम से जाना जाता है, ये भी क्वेश्चन बनता है, तो उसको मौलाक पर्वत के नाम से जो है वो जाना जाता है। तो मौलाक पर्वत आपने यहाँ पर नोट करना है, मौलाक पर्वत। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश आर फुली सिचुएटेड इन शिवालिक जोन। बोलते हैं कि इनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जो फुली सिचुएटेड इन शिवालिक जोन है। फुली मतलब पूरी तरह से जो है वो शिवालिक जोन में जो है वो आता है। अगर हम पूरी तरह से शिवालिक जोन में बात करें तो ऊना डिस्ट्रिक्ट हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि ऊना जो है वो मुख्य रूप से जो है वो शिवालिक जोन में जो है वो आता है। शिवालिक जो है वो आउटर मोस्ट रेंज है हिमालय की, और इसको किस नाम से जाना जाता है तो इसको मानक नाम से, मानक पर्वत भी जो है वो इसको कहते हैं, मानक पर्वत के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसका एल्टीट्यूड वेरी करता है 350 मीटर से लेकर 1500 मीटर के बीच में, 350 मीटर से 1500 मीटर के बीच में वेरी करता है। इसमें बहुत सारे, मुख्य रूप से तो ऊना इसमें आता है या फिर फुली हम कहें तो ऊना आता है। इसके अलावा इसमें कांगड़ा के बहुत सारे पार्ट आते हैं, हमीरपुर के बहुत सारे पार्ट, बिलासपुर के पार्ट, ऊना, मंडी, सोलन, सिरमौर, ये सारी रेंजेस जो हैं वो यहीं पर पड़ती हैं। और पोंटा वैली की बात हो गई, नाहन हो गया, रेणुका हो गया, सिरमौर का बल वैली हो गया, ये सारे जो हैं वो इसी रेंज में जो है वो कहीं ना कहीं पर हल्के हल्के जो है फॉल करते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है, इसका एल्टीट्यूड 350 मीटर से 1500 मीटर के बीच में वेरी करता है, वो भी ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच प्लेस इज़ नोन एज द लिटिल ग्रीस इन हिमाचल। तो बोलते हैं कि हिमाचल का कौन सा स्थान ऐसा है जिसको लिटिल ग्रीस भी जो है वो कहा जाता है। अब देखो हाई कोर्ट के पेपर की एक स्पेशलिटी है कि ये जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही जो है वो होते हैं, हिंदी में ये नहीं होते, तभी आपको सारे क्वेश्चन इंग्लिश में दिखाई दे रहे हैं। अब देखो लिटिल ग्रीस की अगर हम बात करें कि लिटिल ग्रीस किसको जो है वो हिमाचल में कहा जाता है, तो लिटिल ग्रीस जो है वो मल्लाना जो कि कुल्लू में पड़ता है उसको कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। मल्लाना वैली कहाँ पर पड़ती है, मल्लाना वैली कुल्लू में जो है वो पड़ती है। ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी कौन सी है, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी जो है वो मल्लाना की ही जो है वो ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है। मल्लाना जो है वो एक सहायक नदी भी है, तो मल्लाना किसकी है, ब्यास की ये एक सहायक नदी है, वो आपने ध्यान रखना है। मल्लाना कुल्लू में पड़ता है तो मल्लाना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी है, मल्लाना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी है। अब ये मल्लाना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में क्या क्वेश्चन बनेगा, इसके बारे में देखो जो क्वेश्चन बन सकता है, ये जो क्वेश्चन बने हैं वो क्या क्या बने हैं। मल्लाना 1 परियोजना की कैपेसिटी कितनी है, 86 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। इसको एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी है मल्लाना पावर कंपनी लिमिटेड। और मल्लाना 2 भी है, मल्लाना 2 जो है वो कितने मेगावाट की है, 100 मेगावाट की ये परियोजना है, और ये भी जो है वो मल्लाना या फिर आप कहेंगे कि ब्यास रिवर बेसिन पर जो है वो बनी हुई है। अब HPSSC के द्वारा एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, जब हमीरपुर बोर्ड हुआ करता था उसके द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था कि मल्लाना 2 को एग्जीक्यूट कौन सी एजेंसी करती है, तो इसको एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी है एवरेस्ट पावर प्राइवेट लिमिटेड। एवरेस्ट पावर प्राइवेट लिमिटेड जो है उसको एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी है। क्वेश्चन नंबर 36 देखें, बोलते हैं यहाँ पर चंद्रखानी या फिर क्रिसेंट शेप्ड और लूनर सिकल पास इज लोकेटेड इन। तो ये चंद्रखानी, ये जो कि क्रिसेंट शेप्ड या फिर लूनर सिकल आप कह सकते हैं, ये पास है एक हिमाचल प्रदेश में दर्रा है। ये कहाँ पर जो है वो पड़ता है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है ये पड़ता है, देखो ये जो है ना चंद्रखानी पास जो है वो कहाँ पर पड़ता है, कुल्लू में पड़ता है। कुल्लू ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, और ये क्वेश्चन तो हमने बहुत बार डिस्कस कर रखा है। अब देखो कुल्लू में ये पड़ता है, चलो बिल्कुल सही बात है कि चंद्रखानी पास जो है वो कुल्लू में पड़ता है, परंतु हमने कुल्लू के कौन कौन से दर्रे पढ़ रखे हैं। कुल्लू का हमने एक एनिमल पास जो है वो पढ़ रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
है एनिमल पास। कुल्लू का हमने जो है वो एक रोहतांग दर्रा जो है वो पढ़ रखा है। हमने कुल्लू का रसोल जोत जो है वो पढ़ रखा है। कुल्लू का हमने जो है वो तैंती गलू पढ़ रखा है। तैंती गलू आपने ध्यान रखना है, ये हमने कुल्लू का पढ़ रखा है। कुल्लू का ही जो है वो हमने इम्पोर्टेंट सी जोत पढ़ रखा है। सी जोत हमने पढ़ रखा है कुल्लू का, वो आपने ध्यान रखना है। ये सारे दर्रे मैंने आपको 4-5 दिन पहले ही अभी रिवाइज करवाए थे और देखो अभी एग्जाम में पूछे भी गए हैं। ये कुल्लू के हो गए। अगर हम मुख्य रूप से और बात करें कि कौन कौन से हैं, देखो मुख्य रूप से अगर हम बात करें ना, तो कुल्लू के अलावा कुल्लू को किसी अगर प्लेस के साथ जोड़ते हैं या फिर किसी के साथ टच करते हैं, जैसे कि कुल्लू और कांगड़ा को जोड़ने वाले दर्रे, काथी कुकड़ी जोत है जो कुल्लू और कांगड़ा के बीच में स्थित है। तैंती का जोत है, तैंती का जोत जो है ना, ये कुल्लू और कांगड़ा के बीच में स्थित है। मंडी और कुल्लू का एलाइड सर्विस में बहुत बार पूछा गया है। दुलची, दुलची जो है वो एग्जाम में पूछा गया है कि किसको किसके साथ जोड़ता है। ये मंडी को कुल्लू के साथ जो है वो जोड़ता है। आपको ध्यान हो तो पीजीटी पेपर 1 की टेस्ट सीरीज में भी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था कि मंडी को कुल्लू से जोड़ने वाला पास कौन सा है, और मैंने दुलची ऑप्शन में नहीं दिया था। वहाँ पर बच्चों को कन्फ्यूज़न भी हुआ था। तो आपने पजौंद करके ध्यान रखना है। एक पजौंद PAJAUND करके, पजौंद करके भी है एक गलू। ये गलू या पास जो है ये मंडी को कुल्लू से जोड़ता है। तो ये दोनों दुलची और पजौंद आपने ध्यान रखने। आगे बोलते हैं रोहतांग पास विच लिटरली मीन्स अ पाइल ऑफ कॉप्सेस इज इन। तो बोलते हैं रोहतांग दर्रा, जिसका लिटरली मतलब है पायलासों का ढेर। ये बोलते हैं ये कहाँ पर जो है वो स्थित है। तो देखो हमने रोहतांग के बारे में क्या पढ़ा है कि ये कुल्लू और लाहौल स्पीति को आपस में जोड़ता है। मुख्य रूप से ये कुल्लू में ही जो है वो फॉल करता है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। फिर इसी हिसाब से इसका अगर हम अब ऐसे ही दर्रों के बारे में डिस्कस करें जो लाहौल में पढ़ते हैं या फिर लाहौल को स्पीति के साथ जो है वो जोड़ते हैं, तो लाहौल को स्पीति के साथ, क्योंकि कुल्लू के तो हम पढ़ चुके हैं, लाहौल स्पीति के पढ़ लेते हैं। देखो लाहौल स्पीति को जोड़ने वाला एक तो कुंजुम हो गया, कुंजुम पास आपने ध्यान रखना है। लाहौल स्पीति को जोड़ने वाला लालूनी हो गया, ये आपने ध्यान रखना है। इसको जोड़ने वाला मुल्लारी जोत हो गया, एक मुल्लारी जोत हो गया, वो आपने ध्यान रखना है। एक हो गया तेम्पोला जोत, तेम्पोला जोत आपने ध्यान रखना है, तेम्पोला जोत ये आपने ध्यान रखना है। तो ये आप 4-5 आप ध्यान रख लीजिए। ये इंपॉर्टेंट 1 है जो लाहौल को स्पीति के साथ जो है वो जोड़ेंगे या फिर लाहौल स्पीति में स्थित हैं। अब ऐसे दर्रे भी हैं जो लाहौल को भरमौर से जोड़ते हैं। पढ़ी आपने चीज़ें हैं, बस हमारा टारगेट क्या है कि रिवाइज़ हो जाए, क्योंकि हर एक चीज़ आप डेली रिवाइज़ नहीं कर सकते। हम यहाँ से इस माध्यम से जो है वो डेली बहुत सारी चीज़ें रिवाइज़ करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। और लाहौल को भरमौर से जोड़ने वाले दर्रों में एक तो कुगती दर्रा आता है, एक दुग्गी दर्रा आता है, कालेचो दर्रा मुख्य रूप से जो है वो आता है, वो आपने ध्यान रखना है। दर्रों के बारे में आगे भी क्वेश्चन है हमारे पास, वहाँ पर भी देखेंगे। 38 में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पासिस विद देयर लोकेशन एंड एल्टीट्यूड आर करेक्ट। तो देखो कुछ पासिस दिए गए हैं, उनकी लोकेशन दी गई है, उनका एल्टीट्यूड दिया गया है। बताना है बस आपको कि कौन सा जो है वो इनमें से सही है। ठीक है जी, तो एल्टीट्यूड भी साथ में दिया गया है। यहाँ पर सबसे पहले ही देखें आप, सबसे पहले क्या दिया गया है आपके पास, दराती दर्रा दिया गया है। क्या ये चंबा और पांगी के बीच में स्थित है? आपके पास दिया गया है वारू दर्रा, ये क्या कांगड़ा और चंबा के बीच में स्थित है? आपके पास दिया गया है साच दर्रा, क्या ये चंबा और पांगी के बीच में स्थित है? पहले हम देखेंगे कि ये दर्रे जो हैं वो कहाँ पर स्थित हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि इनका एल्टीट्यूड कहाँ पर कितना है। दराती दर्रे की बात करते हैं तो ये चंबा और पांगी के बीच में स्थित है, इतना कॉन्सेप्ट सही है। वारू दर्रे की बात करें तो वारू दर्रा जो है ये कांगड़ा और चंबा के बीच में स्थित है, हमने पढ़ रखा है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, दूसरा भी सही हो गया। तीसरा साच दर्रा दिया गया है, साच दर्रा जो देखो ये जो है ना चंबा और पांगी के बीच में स्थित है, तो ये कॉन्सेप्ट भी जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है जी, तो ये भी सही है। अब इनके एल्टीट्यूड की बारी आती है कि इनका एल्टीट्यूड जो है वो कितना है, क्योंकि वो तो इम्पोर्टेंट है, वो तो याद रखना पड़ेगा, ऐसे तो उसका सही नहीं कर सकते आप। देखो दराती दर्रे की एल्टीट्यूड की बात करें तो 4720 मीटर ही इसका एल्टीट्यूड है, ये बात बिल्कुल सही है। 4720 मीटर ही दराती दर्रे का जो है वो एल्टीट्यूड है, पहला तो सही हो गया आपका। दूसरा है वारू दर्रा दिया गया। वारू दर्रे की एल्टीट्यूड की अगर हम बात करते हैं तो इसका एल्टीट्यूड 3870 मीटर के आसपास ही जो है वो स्थित है, ये बात भी जो है वो बिल्कुल सही जो है वो कहलाएगी। वारू दर्रे का एल्टीट्यूड भी जो है वो कुछ 3870 मीटर के आसपास ही जो है वो स्थित है। तीसरा बचता है हमारे पास साच पास। देखो साच पास को लेकर जो है वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन ज़रूर हो सकता है। हमारे पास देखो दो ऑप्शन तो सही हैं, अब तीसरी ऑप्शन बचती है ना साच पास की, तो साच पास का एल्टीट्यूड यहाँ पर 4728 मीटर जो है वो दिया गया है। अदरवाइज़ हम बात करें कि अलग अलग सोर्सेज के माध्यम से, तो कुछ एक जो वैलिड सोर्सेज हम कह सकते हैं उनके हिसाब से 4395 या 4400 के करीब जो है वो इसका एल्टीट्यूड दिया गया है। 4395 मीटर के आसपास जो है वो इसका एल्टीट्यूड जो है वो दिया गया है साच पास का।
तो हम तीसरे को कह देंगे या गलत है ये, और पहला और दूसरा सही है। परंतु देखो अगर उस हिसाब से हम देखेंगे ना कि लोकेशन यहाँ पर पूछी गई है विच आर करेक्ट, तो इसका हिसाब से मैं ऑल ऑफ दीज ही सही मान के चलूँगा यहाँ पर, क्योंकि दो हमारे पास सही हैं। तो तीसरा हो सकता है कि इनका सोर्स कुछ अलग हो, चैलेंज भी कर सकते हैं, देखते हैं कि क्या होता है उसमें। तो हम तीसरा भी सही मान रहे हैं, ऑल ऑफ दीज हम सही जो है वो मान रहे हैं। वैसे मैंने आपको बता दिया कि किसका कितना एल्टीट्यूड है, कौन कहाँ पर स्थित है, वो क्या क्या दिया गया है, वो सारा कॉन्सेप्ट हमने जान लिया। ठीक है, अब हम तैयारी कर रहे हैं आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी। तो रोहतांग दर्रा हमने ऊपर पढ़ा था, रोहतांग दर्रे का एल्टीट्यूड डिस्कस करना भी जो है वो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, कि रोहतांग दर्रा जो है वो कितने एल्टीट्यूड पर जो है वो स्थित है। तो ये जो रोहतांग दर्रा है लगभग 3978 मीटर एल्टीट्यूड पर स्थित है, 3978 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है ये स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। इसका एल्टीट्यूड, रोहतांग दर्रे का एल्टीट्यूड। रोहतांग दर्रे के अलावा हमने चंद्रखानी गलू भी जो था वो इससे पहले पढ़ा था। तो चंद्रखानी गलू जो है वो लगभग 3600 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है वो स्थित है। कितना? 3600 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है ये स्थित है, जो अपना चंद्रखानी है, और जो रोहतांग है वो 3978 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है वो स्थित है। तो ये कॉन्सेप्ट हमने बड़े क्लियरली जो है वो समझ लिए, इनके एल्टीट्यूड भी। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, हु फ्रॉम हिमाचल हैज़ ट्रेवल्ड टू द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल पास खारदुंगला ऑन मोटरसाइकिल। देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है, आंसर की आने पर देखेंगे इसको हम, परंतु इस क्वेश्चन को हम ऐसे नहीं जाने देंगे। हम खारदुंगला के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। खारदुंगला देखो वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल पास आप कहेंगे इसको, इसका एल्टीट्यूड कितना है ये भी तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है आने वाले किसी एग्ज़ाम में। तो 5359 मीटर, 5359 मीटर के आसपास जो है वो इसका एल्टीट्यूड है। इन टर्म ऑफ फीट अगर हम बात करें तो ये लगभग जो है वो 18,380 फीट के करीब जो है वो स्थित है, 18,380 फीट के करीब जो है ये स्थित है। तो ये इसका एल्टीट्यूड आपने अप्रॉक्सीमेटली में जो है वो ध्यान रखना है, 5359 मीटर जो है वो इसका एल्टीट्यूड है। हाईएस्ट मोटरेबल ये पास है। अब देखो ये मनाली साइड को जो है वो लेह के साथ जो है वो कनेक्ट करता है, तो वो मेन द्वार जो है वो माना जाता है एक तरह से लेह के लिए इसका यहाँ से जाना। तो ये आप यहाँ से नोट करें। इतना क्वेश्चन हो गया, बस इतना काफ़ी है। आंसर इसका देख लेंगे जब भी आंसर की आएगी, ऑफिशियली आंसर की जो आएगी। क्वेश्चन नंबर 40 देखें, बोलते हैं हिमाचल वॉज डिक्लेयर्ड अ हिल स्टेट इन। तो हिमाचल को एक हिल स्टेट या पहाड़ी राज्य जो था वो कब डिक्लेयर किया गया था। हिमाचल की कहानी जाने। अब देखो हुआ क्या, पूरी तरह से बात समझेंगे ना तब क्वेश्चन आपको समझ आएंगे। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का जो है वो गठन किया जाता है। 15 अप्रैल 1948 को गठन तो हो जाता है, परंतु उस टाइम 4 ही ज़िले होते हैं। धीरे धीरे जो है 4 ज़िलों के बाद जो है वो थोड़े थोड़े ज़िले और जुड़ते हैं, जैसे कि 5वें नंबर पर बिलासपुर आ जाता है। वो कब मिला था हिमाचल में आकर वो आप कमेंट करके बताएंगे। 6ठे नंबर पर किन्नौर जो है वो आ जाता है, वो भी कब हिमाचल में जुड़ा था किन्नौर भी, वो भी आप कमेंट करके बताएंगे। परंतु उसके बाद समस्या कुछ एक और भी हिली स्टेट ऐसे थे जो पंजाब में उस टाइम पढ़ते थे, उनको लेकर जो था वो दिक्कत चल रही थी। 1966 में जो था वो क्या हुआ, पंजाब स्टेट को जो है वो रीऑर्गेनाइज किया गया और कुछ एक पंजाब के हिली स्टेट्स जो था वो हिमाचल में मर्ज कर दिए गए, जिसमें कुल्लू, कांगड़ा, शिमला और भी जो है वो अलग अलग हिली एरियाज जो था वो आते थे, जो हिमाचल प्रदेश में जो है वो आ गए। और अलग से जो था वो 4 नए डिस्ट्रिक्ट बनाए गए। फिर डिस्ट्रिक्ट जो नए बनाए गए उसमें कुल्लू, लाहौल स्पीति, कांगड़ा, शिमला डिस्ट्रिक्ट जो था वो बनाए जाते हैं। फिर 10 डिस्ट्रिक्ट जो था वो हिमाचल में हो गए थे। और इसी के साथ देखो हिमाचल हिली स्टेट भी जो था वो डिक्लेयर कर दिया गया था 1966 में। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 1966 में ये कर दिया गया। फिर आता है 1970, जब स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट जो है वो पास किया जाता है पार्लियामेंट से। और 1971 में 25 जनवरी थी जब हिमाचल प्रदेश को जो है वो 18वें नंबर का स्टेट बनाने की जो है वो घोषणा कर दी जाती है, और 18वें नंबर का स्टेट जो है ये बन जाता है। इस तरह से जो था वो हिमाचल का गठन हुआ। और क्वेश्चन पूछने का तरीका देखो बड़ा ही डिफरेंट है यहाँ पर, कि हिमाचल को हिली स्टेट कब डिक्लेयर किया गया। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपने ये लगाना था कि कांगड़ा जो पंजाब को जो पंजाब एक रीऑर्गेनाइज हुआ और पंजाब के कुछ एक क्षेत्र जो था वो हिमाचल में आ गए, तो उसके हिसाब से जो था वो हिमाचल का फिर एक नया गठन, या फिर हिमाचल में कुछ एक नए क्षेत्र जो है वो जुड़ते हैं, एरिया भी इंक्रीज होता है और हिमाचल का गठन जो है वो अलग तरह से जो है वो हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हमारे पास क्या पूछा गया है। यहाँ पर बोला गया है द लेक कनेक्टेड विद द नेम ऑफ लॉर्ड परशुराम एंड शेख
जगदांगिनी। तो बोलते हैं कि कौन सी लेक ऐसी है जो भगवान परशुराम, लॉर्ड परशुराम के नाम के साथ जुड़ती है और जो जगदांगिनी ऋषि थे उनके नाम के साथ जो है वो जुड़ती है। तो रेणुका लेक ही है, ऑब्वियसली ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। रेणुका लेक जो है वो आपने ध्यान रखना है कि ये जो है वो रेणुका माता जो था वो भगवान परशुराम की माता थी और ऋषि जगदांगिनी इनकी पत्नी जो था वो थी, ये आपने ध्यान रखना है। रेणुका लेक के बारे में अगर हम बात करें कि क्या क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है या फिर क्या क्वेश्चन बन सकता है, सबसे बड़ी लार्जेस्ट जो है वो नेचुरल लेक जो है वो हिमाचल प्रदेश की ये आती है। एक तो ये क्वेश्चन आपने ध्यान रखना है कि नेचुरल लेक है, लार्जेस्ट लेक है और भगवान परशुराम के साथ जोड़ा जाता है। यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल का मेला भी जो है वो होता है। कब होता है? दिवाली के 10 दिन, 10 डेज आफ्टर दिवाली जो है वो होता है ये मेला। अच्छा, ये जो रेणुका लेक है ना हिमाचल प्रदेश में, रेणुका लेक डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में पड़ती है। इसका एल्टीट्यूड भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि एल्टीट्यूड के क्वेश्चन हमें देखने को मिले तो हमने उसी हिसाब से एल्टीट्यूड के क्वेश्चंस भी डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया। रेणुका लेक का जो एल्टीट्यूड है ना वो 672 मीटर है। 672 मीटर जो है वो सी लेवल से इसका एल्टीट्यूड है, ये आपने ध्यान रखना है। हमारे पास और भी बहुत सारी लेक हैं, जैसे कि सूरजताल लेक ऑप्शन में जो था वो दिया गया है। सूरजताल लेक के एल्टीट्यूड की हम बात कर लेते हैं। इसका एल्टीट्यूड जो है वो कितना है? इसका एल्टीट्यूड लगभग 4883 मीटर जो है वो है, ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर एक और लेक दी गई है कुंतभ्योग लेक। कुंतभ्योग लेक का एल्टीट्यूड कितना है ये भी आपको पता होना चाहिए और ये लेक कहाँ पर स्थित है ये भी पता होना चाहिए। अगर हम कुंतभ्योग लेक की बात करते हैं तो कुंतभ्योग लेक जो है वो लगभग 1750 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है वो स्थित है। 1750 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है ये स्थित है। और ये लेक कहाँ पर स्थित है? डिस्ट्रिक्ट मंडी में जो है ये लेक आती है। हमारे पास गोविंद सागर लेक भी जो है वो दिया गया है। गोविंद सागर लेक जो कि हिमाचल प्रदेश की जो है सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है। ये वो लेक है जो सतलुज नदी के ऊपर जो है वो बनी हुई है और इसके एल्टीट्यूड की अगर हम बात करें कि इसका एल्टीट्यूड कितना है, 515 मीटर के आसपास जो है, ज़्यादा नहीं, 515 मीटर के आसपास जो है वो इसका एल्टीट्यूड है सी लेवल से। ठीक है जी, ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। अब देखो पीजीटी पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे कैसे भी क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। आप बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी कर सकते हैं टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से। टेस्ट सीरीज़ का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से आप इन क्वेश्चंस को जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। और देखिए टेस्ट सीरीज़ का लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। आपको पता है पेपर 2 में नंबर क्लैश कर जाएंगे ना तो पेपर 1 ही बचाएगा, और पेपर 1 में अच्छी प्रैक्टिस की होगी तो नेगेटिव मार्किंग से भी डील कर पाएंगे और पास भी इजीली हो जाएंगे, नंबर भी अच्छे आ जाएंगे। डिपेंड आपके ऊपर करता है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, बोलते हैं विच आर अदर फेमस वैलीज इन मंडी डिस्ट्रिक्ट। तो बोलते हैं कि मंडी डिस्ट्रिक्ट की कौन कौन सी जो है वो फेमस वैलीज़ हैं। अब देखो अगर हम मंडी की इंपॉर्टेंट फेमस वैलीज़ की बात करते हैं तो बल वैली यहाँ की बहुत फेमस वैली है। बल वैली फेमस वैली है और ये वैली जो है मोस्ट फर्टाइल वैली के रूप में भी जो है वो जानी जाती है, मंडी की मोस्ट फर्टाइल वैली के रूप में। यहाँ पर ऑप्शन में चुहार वैली जो है वो दिया गया है। चुहार वैली तो शायद हमने गिरिराज पत्रिका में भी अभी पढ़ा था थोड़े टाइम पहले ही। ये चुहार वैली जो है वो कहाँ पर पड़ती है? ये चुहार वैली जो है हमने लास्ट टाइम गिरिराज में ही पढ़ा था, मंडी में ही जो है वो पड़ती है, तो ये भी आपने सही किया होगा। यहाँ पर चौंतड़ा वैली दिया गया है। चौंतड़ा वैली जो है वो कहाँ पर पड़ती है वो भी आपको पता होना चाहिए कि चौंतड़ा वैली हिमाचल प्रदेश में जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। तो ये भी मंडी डिस्ट्रिक्ट में ही जो है वो पड़ती है। कहाँ पर? मंडी डिस्ट्रिक्ट में ही जो है वो पड़ती है। तो ये गिरिराज पत्रिका के क्वेश्चन थे। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज जो है या फिर ऑल जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये सारी की सारी वैलीज जो है वो कहाँ पर पड़ती हैं? मंडी में ही जो है वो पड़ती हैं। बल वैली यहाँ की मोस्ट फर्टाइल वैली के रूप में जो है वो जानी जाती है। अगला क्वेश्चन भी यहाँ पर वैली से रिलेटेड ही है तो उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर बोलते हैं हब्बन वैली के बारे में। हब्बन वैली बोलते हैं कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश के मध्य कॉन्सेप्ट में जो है कॉन्टेक्स्ट में जो है बात हो रही है। अगर हम हब्बन वैली की बात करें कि ये कहाँ पर स्थित है तो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के राजगढ़ क्षेत्र के समीप जो है ये पड़ती है। ऑप्शन ए सही आंसर है। ये क्वेश्चन मिशन एलाइड में डिस्कस हुआ था। मिशन एलाइड में कैसे डिस्कस हुआ था क्वेश्चन? ये क्वेश्चन आपको ध्यान होगा कि एक क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि हिमाचल की कौन सी ऐसी वैली है जिसे जो है पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, बर्ड वॉचर पैराडाइज जिसको कहा जाता है। बहुत पहले ये मिशन एलाइड में डिस्कस हुआ है। तो वो हब्बन वैली है जिसको बर्ड वॉचर पैराडाइज जो है वो कहा जाता है और ये जो है वो कहाँ पर स्थित है? राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में जो है वो पड़ती है ये वैली। ये इंपॉर्टेंट हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। एक तो देखो दो क्वेश्चन बन गए, एक बर्ड वॉचर पैराडाइज हो गया हब्बन वैली और दूसरा हब्बन वैली राजगढ़ सिरमौर में जो है वो स्थित है।
अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं नेम द लेक इन अपर हिमालयाज रीजन विच ब्रीच्ड रिसेंटली एंड काउज्ड हैवी फ्लड इन सतलुज रिवर। तो बोलते हैं कि अपर हिमालय में उस लेक का नाम आपको बताना है जो टूट गई एक तरह से, और जिसके टूटने से जो था वो बहुत सारी बाढ़ जो है वो आई, और सतलुज नदी में जो था ये बाढ़ देखने को मिली। तो यहाँ से ध्यान रखना है कि सतलुज नदी में जो है वो बाढ़ देखने को मिली। सतलुज नदी में बाढ़ देखने को मिली क्योंकि एक पारीचू लेक है, पारीचू लेक जो है ये टूट गई, और इसके अपर तिब्बत या फिर तिब्बत साइड में जो है अपर हिमालयन तिब्बत रेंज में जो है कहीं पर ये पड़ती है, और वहाँ पर ये टूटी। उसके टूटने से जो था वो जो पानी इकट्ठा हुआ था वो सतलुज नदी में मिल गया। सतलुज नदी में जब मिल गया तो बाढ़ आई, और बाढ़ जब आई तो सतलुज नदी जहाँ जहाँ से होकर गुजरती है, क्योंकि ये हिमाचल से होकर ज़्यादा गुजरती है, तो हिमाचल में इसने काफ़ी, या फिर आप यूँ कहेंगे कि यहाँ पर बाढ़ आने से जो था वो काफ़ी नुकसान जो है वो देखने को फिर मिलता है। यहाँ पर कुछ और भी इंपॉर्टेंट लेक्स दी गई हैं। नाको लेक तो लोकल लेक है, इनके लोकल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिमाचल, ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो पड़ती है, ये आपने ध्यान रखना है। करियाली लेक जो है वो कहाँ पर पड़ती है, करियाली लेक डिस्ट्रिक्ट शिमला में जो है वो पड़ती है, ये भी कॉमन सी है। यहाँ पर दिया गया है लेक का नाम चंद्रनाहन लेक का, चंद्रनाहन लेक यहाँ पर लिखा गया है वैसे तो ये लेक भी जो है डिस्ट्रिक्ट शिमला में ही जो है वो पड़ती है। 4260 मीटर की एलिवेशन पर जो है वो लगभग जो है ये पड़ती है, तो ये भी आपको पता चल गया। पारीचू लेक का भी आपको पता चल गया कि कहाँ पर जो है वो पड़ती है। ये वैसे चंद्रनाहन ना, इसको कंफ्यूज मत हो जाना, चंद्रनाहन ही एक तरह से ये लिखा गया है, बस थोड़ी सी स्पेलिंग जो है उन्होंने आगे पीछे कर दी है, चंद्रनाहन ही अगली अदरवाइज जो है ये पढ़ा जाएगा। तो ये सारा आपको पता चल गया करियाली के बारे में, नाको के बारे में, और नाको के अलावा जो है वो आपको चंद्रनाहन के बारे में भी पता चल गया। तो ये आप यहाँ से नोट कर लें कि किन्नौर में एक सोरंग लेक भी जो है वो पड़ती है, तो उसके बारे में ध्यान रखना। शिमला की तानू जुब्बल झील, तानू जुब्बल लेक जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, वो आपने ध्यान रखना है। चंद्रनाहन लेक तो है ही है जहाँ से पब्बर नदी जो है वो ओरिजिनेट जो है वो होती है। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं, और पब्बर नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये एलाइड सर्विसेज में भी एलाइड के एग्ज़ाम में भी एक बार पूछा गया था। और एलाइड सर्विसेज की टेस्ट सीरीज अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए देखो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है, पीजीटी पेपर 1 की टेस्ट सीरीज़ के साथ वाला लिंक जो है वो एलाइड सर्विसेज की टेस्ट सीरीज़ का है। वो काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ जाइए। और एलाइड सर्विसेज की देखो टेस्ट सीरीज़ बाकी एग्ज़ाम्स में भी तो आपकी हेल्प करेगी ही करेगी, वो बात आपको पता ही है, क्योंकि जीके ही है पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ में और पूरे के पूरे एलाइड के सिलेबस में, तो वो चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो एग्ज़ाम क्रैक करने में करेंगी। आगे बोलते हैं विच माउंटेन रेंज एंड ग्लेशियर आर विजिबल फ्रॉम रिज ग्राउंड इन शिमला। तो बोलते हैं कि कौन सी माउंटेन रेंज या फिर ग्लेशियर जो है वो जो शिमला का रिज है ना मैदान, वहाँ से दिखाई देती हैं। तो ऑप्शन में सोनपानी ग्लेशियर है और गेफांग ग्लेशियर है। अगर हम बात करें ना कि शिमला के रिज से कौन से ग्लेशियर दिखाई देते हैं, तो ये दोनों ही ग्लेशियर दिखाई देते हैं यहाँ से, सोनपानी ग्लेशियर भी, गेफांग ग्लेशियर भी। तो बोथ ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये दोनों ग्लेशियर जो है वो शिमला के रिज मैदान से जो है वो दिखाई देते हैं। और बड़ा ही अच्छा एक इस तरह के कहेंगे आपकी यूनिक से क्वेश्चन पूछे गए थे, रट्टा मार वाला काम नहीं था, आपको ओवरऑल नॉलेज जो है वो होनी चाहिए थी। तो सोनपानी ग्लेशियर और अगर हम दूसरे ग्लेशियर गेफांग ग्लेशियर की बात करते हैं कि क्या क्वेश्चन जो है वो इनके बारे में पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन कि ये स्थित कहाँ पर है सोनपानी ग्लेशियर, तो देखो ये जो है वो लाहौल स्पीति में स्थित है, कुल्टी नाला के समीप जो है ये स्थित है। रोहतांग से भी जो है वो उसको देखा जा सकता है, रोहतांग पास से भी जो है उसको देखा जा सकता है। अगर हम गेफांग की बात करें तो गेफांग तो देवता भी हैं लाहौल घाटी के, और ये जो है वो लाहौल स्पीति में ही जो है वो गेफांग ग्लेशियर जो है वो पड़ता है, ये आपने ध्यान रखना है। और इसको मणिमहेश भी जो है वो लाहौल का एक तरह से कहा जाता है, वो भी आप नोट करें चीज़ यहाँ पर कि क्या इसको कहा जाता है। और सोनापानी ग्लेशियर हो गया, गेफांग ग्लेशियर हो गया, दोनों ही लाहौल स्पीति में स्थित हैं। थोड़ी थोड़ी जानकारी पता चल गई, शिमला के रिज मैदान से दिखाई देते हैं, ये थोड़ा सा नया हो गया अगर नहीं पढ़ा था पहले आपने। थोड़ा सा काम आपको यहाँ से देते हैं, काम आपके लिए क्या है, काम आपके लिए ये है कि आपको बताना है मिलांग ग्लेशियर जो है वो कहाँ पर पड़ता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मिलांग ग्लेशियर कहाँ पर पड़ता है वो आपने कमेंट करके जो है वो बताना है। और देखिए दूसरा, अगर आपने टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 जो है वो सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। और रही बात बाकी जो HPGK के क्वेश्चन बचते हैं वो नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लिए जाएंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले एग्जाम्स में डेफिनेटली यहाँ से हेल्प आपको मिलेगी ही मिलेगी। और आपको पता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस मिशन एलाइड से पूछे भी गए थे, यही फ़ायदा है डिटेल से डिस्कस करने का कि एक आपका रिवीजन प्रॉपरली हो जाता है और साथ में एग्ज़ाम में भी बहुत सारी हेल्प आपको मिलती है। इस वीडियो में इतना ही है, दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।